हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके इंटरव्यू में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्टेड यू गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस का आपको टाइम टू टाइम बेनिफिट मिलता रहे। बेल आइकन पे जरूर जरूर क्लिक कर लें। सो गाइस, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स में यहाँ पर हम क्वेश्चन तो करेंगे साथ में मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता रहूंगा। तो गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनेंस बिल बिकम फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। तो गाइस, यहाँ पर क्या है कि लोकसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑन द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इट्स मीन्स कि अगर कोई भी कानून पास होता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब कैसे कैसे वो पास होता है। तो गाइज, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है भाई। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से तो वो पास होना ही होना चाहिए, और प्रेसिडेंट के सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर जो मेन इसका है वो है हमारा आंसर बी, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन। इनकम टैक्स जो है वो लगता है मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर। सो गाइज, यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल वैल्यूएशंस जो किया जाता है, जिस वैल्यू पर टैक्स काटा जाता है, तो यहां पर जो बात आती है वो भाई, फॉर एग्जांपल किसी ने 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक पैसा कमाया, तो पूरे साल का कैलकुलेट यहां पर किया जाएगा। तो गाइज, आपका बिल्कुल सही है, जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है वो हमारा ईयरली बेसिस पे, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, असेसी इंक्लूड। अब असेसी में कौन कौन होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे 7 टाइप के जो है वो असेसी होते हैं। अब यहाँ पर इंडिविजुअल दे रखा है, इट मींस मैं आप इंडिविजुअल हैं। एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी आल्सो एक असेसी है। इसके बाद लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, ठीक है। फॉर्म हमारा एसएससी है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि टेस्ट ट्रैम्पल वगैरह, ये भी हमारे एसएससी हैं। तो गाइज, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है। इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, कंपनी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। गॉट इट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे समझते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, इनकम टैक्स वाज फर्स्ट टाइम लिवाइड इन द ईयर। इनकम टैक्स पहली बार कब लगाया गया, तो यहाँ पर 1960, 1950, 1860 या 1881। सो गाइस, जो इसका कानून बना था वह तो बना 1961 में। रूल्स की बात करें तो 1962। तो यहां पर तो वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि 1860 में पहली बार जो है हमारा इनकम टैक्स डिवाइड किया था। इसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो गाइज, कि भाई पांचों हेडों को मिलाकर, जो हमारे इनकम के सोर्सेस होते हैं, पांचों हेडों को मिलाकर हमारा ग्रॉस निकलता है। तो यहां पर भी यही पूछ रहा है, सम ऑफ वेरियस हेड्स इज कॉल्ड, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को मिलाकर हमारा निकलता है जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप अपने सेट ऑफ लॉसेस और जो है आपकी डिडक्शंस लेस कर देते हैं चैप्टर 6A की, तो आपका नेट निकल जाता है और उसी पर स्लैब रेट लगाकर हम टैक्सेबल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहां पर यही पूछ रहा है, सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड। तो वो बिल्कुल सही जज किया आपने, ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए 5 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। ज्यादा क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, मैं आपको ओनली सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अ पर्सन कैन अर्न इनकम फ्रॉम। एक पर्सन जो है वह इनकम कमा सकता है, एक हेड से कमा सकता है, 2 हेड से कमा सकता है, वेरियस हेड से या 3 हेड से।
सो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक हेड का मतलब, अगर सैलरी से बात करें, टू हेड का मतलब हाउस प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो गया, थ्री हेड की बात करें तो बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया, बाकी के दो। तो इसका आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वह होगा हमारा वेरियस हेड्स। यानी कि अगर इसमें हम देखें तो वैसे तो हम जो चार हेडों में नहीं आता उठाकर उसको अदर सोर्सेस में डाल देते हैं। जैसे मैंने फिर से अभी आपको बताया, एक पर्सन इनकम कमा सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी से, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, कमा सकता है हाउस प्रॉपर्टी से जहां पे टेनेंट का रिलेशन आ जाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमा सकता है, ठीक है, या अपना कैपिटल गुड्स को बेचकर कैपिटल गेन कर सकता है। और इन चारों के अलावा जो भी बचता है वो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है। तो अदर सोर्सेज में आपकी बहुत सारी इनकम आती हैं, इंटरेस्ट हो गया आपका, डिविडेंड हो गया, ये सारी चीजें। अब इसके बाद देखिए अगला 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है रेजिडेंट्स इंक्लूड्स। क्या कह रहा है? रेजिडेंट इंक्लूड्स एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बी एंड सी बोथ। तो गाइज इसमें आप देखेंगे मैंने आपको अपने चैनल पे वीडियो भी मैंने डाली हुई है, यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई पर्सन अप्रोक्सीमेटली 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो वह हमारा जो है रेजिडेंट मान लिया जाता है। और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखना होता है तो भाई एक तो वो रेजिडेंट होना चाहिए, उसके बाद वो प्रीवियस 7 ईयर में इतने टाइम, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पर रेजिडेंट इंक्लूड करेंगे तो ऑर्डिनरी तो रेजिडेंट है ही, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही जज किया है, बी एंड सी बोथ। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो किसके आधार पर जज किया जाता है? प्रीवियस ईयर, पिछले साल के आधार पे, असेसमेंट ईयर, वह ईयर जिसमें हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके ईयर के आधार पे, अकाउंटिंग ईयर के आधार पे, या करंट ईयर जो हमारा अभी चल रहा है। तो हम यदि बात करें तो अब की, तो हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है? वह चल रहा है हमारा 2021, 31 मार्च तक, राइट। उसके बाद 21-22। तो यहां पर जो रेजिडेंशियल स्टेटस गाइज निकाला जाता है, बिल्कुल आपने सही गैस किया है, वह है हमारा प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर। चलिए आगे देखिए, इसमें 9 और 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कह रहा है इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट आर रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू इंडिया आर टैक्सेबल इन द केस ऑफ रेजिडेंट ओनली, बोथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड एनओआर, नॉन रेजिडेंट, या ऑल असेसी। तो गाइस इसका आंसर आपने बिल्कुल सही जज किया है, ऑल असेसी। इसके बाद देखिए यहां पे क्या बोल रहा है 10th में, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट ओनली, बोथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड और एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, या ऑल द असेसी। तो गाइज इसका भी आंसर बिल्कुल सही गैस आपने किया है, ऑल द असेसी। सो गाइज इसी तरह के मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। लंबी वीडियोस में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा